बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी झूठे कहीं के। इस कहानी में अब तक आपने सुना पंकज के पिताजी बामन नगर में भजन मंडली चलाते हैं और उसने दिल्ली में अपनी गर्लफ्रेंड सिमी से झूठ बोला है कि वो एक रॉक स्टार हैं। गर्लफ्रेंड को पता चलता है कि वो दिल्ली आने वाले हैं और वो उनसे मिलना चाहती है। पंकज डरता है कि अगर सिमी मिल गई तो सच सामने आ जाएगा। अब आगे सुनते हैं कि आत्माएं रात 12 बजे मॉर्निंग वॉक पे निकलती हैं। पंकज भी अपने इकलौते कमरे की छत पर किसी आत्मा सा चहलकदमी कर रहा था। अरे हमारी समझ में नहीं आता कि दिल्ली में ऐसे कौन से लाल जड़े हैं। पिताजी एकदम बौराए जा रहे हैं आने के लिए। उनकी मुराद पूरी हो गई, हमारी तो लंका लग गई ना। अरे कैसे मिलाएंगे सिमी से? और उसने ब्रेकअप कर लिया तो? 4 पन्ने के मोनोलॉग के बाद भी मामला इसी सवाल पे जाके खत्म हुआ कि ब्रेकअप कर लिया तो? ये प्रेमी लोग डरते बहुत हैं और गाना गाते हैं कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं है। देखा आपने? रात के साथ जब मच्छर बढ़ने लगे तो वो नीचे कमरे में चला आया। जाने मच्छर काटे के ददोरों की वजह से या टेंशन के मारे रात भर नींद नहीं आई उसे। आंखें टुपर टुपर करके बल्ब को देखता रहा, जैसे बल्ब ही मुंह हिला के आइडिया दे देगा। 4 रोज गुजर गए लेकिन दिमाग चल के ही नहीं दिया। फोन पे पिताजी से बात करता तो वो दिल्ली के मौसम से लेके विधानसभा तक की बात कर डालते। जब उनकी बात खत्म होती तो अच्छा फोन रखते हैं, तुम पढ़ाई करो है, कह के फोन रख देते। पंकज समझ गया कि पिताजी अति उत्साही हो गए हैं। उनको रोकना है तो फेस टू फेस बात करने बामन नगर जाना ही होगा। सपना देखे हम कि आप दिल्ली आए और एक्सीडेंट हो गया आपका। बस तभी से दिल ऐसा घबरा रहा था कि क्या बताएं। अगली शाम पंकज अपने घर में था। आंगन में बैठे भगत जी उसका चौखटा निहार रहे थे और वो अचानक धमकने की झूठी वजह बता रहा था। ये तो शुभ संकेत है, कहते हुए भगत जी थोड़ा गुस्सा है। यही बोलना था तो फोन पे बता देते, फालतू किराया खर्चा किया। अरे पिता गा गा के बूढ़ा हुआ जा रहा है और इनको पैसा खर्चा करके एकदम फजूल खर्ची की पड़ी है। कह तो ऐसे रहे जैसे गाते नहीं तो जवान रहते। पंकज ने बुदबुदाते हुए कहा, एज इज जस्ट अ नंबर पिताजी। अब अंग्रेजी में बोला, उनकी समझ में तो आया नहीं, तो बस शाबाश बेटा शाबाश कहते हुए उसका कंधा थपथपा दिया। भगत जी का चमकता चौखटा देखकर साफ लग रहा था कि वो दिल्ली आएंगे ही आएंगे। अब पंकज के दिमाग में 2 बातें आईं। एक तो ये कि वो सिमी को भूल जाए, दूसरी ये कि भगत जी जब दिल्ली आए तो ये पतली गली से निकल ले। वो पूरे 2 दिन रहा घर पर कि भगत जी का दिल्ली मोह भंग कर सके, लेकिन वो तो दिल्ली भ्रमण की किताब लेके आए थे। कभी कुतुब मीनार दिखा के पूछते कि ये तुम्हारे यहाँ से कितनी दूर है, कभी अक्षरधाम मंदिर की फोटो दिखा के कहते बड़ा सुंदर बना है भाई, ये घूमने चलेंगे। इन 2 दिनों में वो बाल्टी भर बकेट लिस्ट बनाते रहते और पंकज का मन करता कि उसी बाल्टी में से चुल्लू भर पानी लेके डूब मरे। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ।
सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर।